आज कक्षा 10 के मैथ का त्रिकोणमिति का परिचय के चैप्टर का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। ठीक है, त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज। और मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुजों के मापन से है। आप लोग को ये बात समझ में आ गई? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुजों का मापन। इसके अंतर्गत हम त्रिभुजों से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज यह चैप्टर। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात? जो भी त्रिकोणमिति के सवाल लगेंगे वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगेंगे। समकोण त्रिभुज वो समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 अंश के सामने क्या होता है? कोण होता है। और ये क्या होता है? आधार होता है। और यह लंब। ठीक है, और लेकिन आधार और लंब एक दूसरे से बदल सकता है। यदि इसके सामने देखेंगे तो ये वाला लंब हो सकता है, इस कोण के सामने देखेंगे तो ये वाला लंब हो सकता है। जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। आपको एक बार फिर बता दें, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला हमेशा कोण होता है और यह दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। इस कोण के सामने वाला लंब होता है और इस कोण के सामने वाला ये लंब होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में त्रिकोणमिति के अनुपातों को समझेंगे। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण। तो लंब क्या है? यदि ये थीटा लेते हैं, यहाँ पे ये थीटा, थीटा के सामने लंब, नाम दे देते हैं त्रिभुज को ए बी सी। तो लंब कितना हो जाएगा? ए बी। और कोण क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, और अगला क्या होता है साइन थीटा के बाद? टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी। और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। उसी प्रकार क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कोण। और आधार क्या है यहाँ पर? आधार बी सी। और कोण क्या है? ए सी। और क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा होता है। साइन का होता है लंब बटा कोण, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? कोण बटा लंब। तो कोण क्या है? ए सी बटे ए बी। फिगर में देखेंगे जो कोण लेंगे उसके सामने वाला ही लंब होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार क्या है? बीसी। आधार हो गया बीसी और लंब क्या है? ए बी। उसी प्रकार से कॉस का क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा बराबर एससीसी सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार। और कोण क्या है? AC बटा BC। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। लाल बटा कक्का, ये हो जाएगा क्या? ऐसे देखते हैं साइन लंब बटा कोण, कॉस आधार बटा कोण, टेन लंब बटा आधार। ठीक है, और उल्टा देखना होगा तो साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा? कोण बटा लंब। सेक का क्या हो जाएगा? आधार बटा फिर से साइन का क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक का कोण बटा लंब। और सेक का आधार बटा कोण। और सेक का कोण बटा आधार। और कॉट का आधार बटा लंब। इस तरह से देखते हैं। ऊपर क्या होगा? साइन कॉस और टेन। तो साइन का लंब बटा कोण, कॉस का आधार बटा कोण और टेन का लंब बटा आधार। और जब इसी का उल्टा देखना होगा तो कॉसेक का कोण बटा लंब, सेक का कोण बटा आधार और कॉट का आधार बटे लंब होता है।
याद करने का तरीका है। आई होप इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है ये क्लास। अभी हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात को जाना, अब त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंधों को समझेंगे। क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और उसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है। और भी इसी प्रकार से संबंध होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है जस्ट इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पहले से ही जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, 90 के सामने वाला कोण होता है, और ये आधार और ये लंब, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब होता है। यदि ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, यदि यह कोण लेंगे तो इसके सामने वाला लंब ये होगा। आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जो कोण लेंगे उसके अकॉर्डिंग। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यदि त्रिभुज का नाम ए बी सी है तो कोण क्या है, ए सी का स्क्वायर, और आधार क्या होगा, बी सी का स्क्वायर। आधार ये है, लंब ये है, इसका मतलब थीटा हम ये ले रहे हैं, इस कोण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, प्लस लंब क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। इस अब पूरा हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं त्रिकोणमिति का। अब सवाल को लगाएंगे। नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें साइन A और कॉस A का मान निकालना है, और साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो क्वेश्चन में त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है, 90 अंश का है, समकोण है, मतलब हो गया। तो ABC हो गया, और AB क्या है 24 सेंटीमीटर, और BC क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण A की बात किया है, तो A के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो पहले हम लोग कोण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कोण क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे मतलब 24 का 24 में 2 बार गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो आ जाएगा टोटल कितना, जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा 625। तो AC स्क्वायर बराबर 625, तो आगे क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट में 625, रूट निकालेंगे 625 का कितना आएगा 25 का, तो कोण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, साइन A और कॉस A। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया गया है, साइन A बराबर क्या होता है, एक ट्रिक बताया गया था, लाल बट्टे कक्का। तो साइन के लिए क्या था, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, और लंब क्या है, A है, A के सामने वाला लंब 7 हो जाएगा, और कोण कितना आया है 25 आया है, ठीक है। और क्या है, कॉस A का मान निकालना है, तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, और आधार कितना है A के लिए है, तो A का आधार क्या होगा 24, और कोण क्या हो जाएगा 25, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। और पहले का दूसरा पार्ट क्या है, साइन C और कॉस C का मान, तो देख लेते हैं। साइन C के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण,
तो सी के सामने वाला लंब 24 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है, सी का सामने ये लंब हुआ तो ये क्या हुआ, आधार हुआ। तो 7 बटा कर्ण क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हो गया पहले क्वेश्चन का। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। चित्र ये दिया हुआ है, तो tan p कॉट r का मान निकालना है। तो पहले तो ये कर्ण होगा, ठीक है, ये लंब या आधार ये निकाल लेंगे पहले। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और पी आर कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, और क्यू आर नहीं पता, और पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 25। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि tan p बराबर क्या होगा, p के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r। तो tan p बराबर क्या होता है, हम ट्रिक क्या था, लाल बट्टे कक्का। तो tan के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या होगा क्यू आर होगा, क्यू आर बटे आधार, आधार क्या होगा पी क्यू, और माइनस कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। मान रख देंगे, क्यू आर का मान कितना निकाला गया 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है 12 है, माइनस क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है 12, तो घट के क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान निकालना है। तो उसी प्रकार से क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, और हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का से ये क्या हो जाएगा, साइन के लिए लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया क्या, लंब बटा कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ए बी सी हो गया। यदि इसको हम मानते हैं साइन ए दिया हुआ, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, तो ए हुआ ये, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये होगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो 3/4, तो लंब कितना हुआ 3, और कर्ण कितना हुआ 4। तो हम निकाल लेंगे आधार का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मान रख देंगे। ए सी कितना है 4 का स्क्वायर, ए बी कितना है हमें निकालना है ए बी, और प्लस बी सी कितना 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 16 ए बी का स्क्वायर प्लस 9, 95 कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो ए बी स्क्वायर बराबर 7, तो ए बी बराबर कड़ी में 7 सेंटीमीटर, ये हो गया ए बी। ए बी मतलब आधार हो गया। हम कॉस ए का मान निकाल लेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है ए बी। ए बी कितना मान आया कड़ी में 7, और कर्ण कितना है 4। कॉस ए का मान हो गया। उसी प्रकार से tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब कितना है 3, और आधार कितना है
ए बी कितना आया, कड़ी 7। इस प्रकार हो गया तीसरे प्रश्न का सलूशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। अगला चौथा क्वेश्चन है, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक उसी तरह से करना है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 किया गया था। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। और लाल बटे कक्का से हम लोग जानते हैं कॉट के लिए क्या होता है, उल्टा आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। फिगर में क्या हो जाएगा, ए बी सी हुआ, तो ए यहाँ पे हमने लिखा है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब है सेक थीटा के अलावा जो टैन, कॉट, साइन, कॉसेक, सेक है उन सभी को निकालना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 और हम जानते हैं लाल बटा कक्का से सेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार हो जाएगा, कड़ बटा आधार हो जाएगा। तो फिगर बना लेंगे और लंब को निकाल लेंगे, ए बी सी। यदि इसको हम थीटा मानते हैं इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो और यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12, कड़ कितना है 13, तो कड़ हो गया 13, आधार कितना होगा 12। यदि ये लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आधार 12। लंब निकाल लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC कितना दिया है 13 का स्क्वायर, AB निकालना है AB स्क्वायर, BC दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और AB स्क्वायर 12 का हो जाएगा 144, इधर आ जाएगा 75 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, और 169 में से 144 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो AB स्क्वायर बराबर 25, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो लंब आ गया 5 सेंटीमीटर। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, तो लंब कितना है AB मतलब 5 और कड़ कितना है 13। फिर कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा लंब, कड़ कितना है 13 और लंब कितना है 5। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर तो दिया ही हुआ है 13/12। कॉस थीटा बराबर सेक का उल्टा होता है, तो कॉस का आधार बटे कड़ होता है, आधार बटा कड़। तो आधार कितना है 12 और कड़ कितना है 13, 12 और 13 हो गया। और क्या बचा, टैन बचा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसके सामने का लंब थीटा के क्या होगा, लंब AB है, AB का मान क्या है 5 और आधार कितना है 12। और क्या बचा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और आधार कितना दिया है 12 और लंब कितना दिया है 5। इस तरह से पांचवें क्वेश्चन का सलूशन हो गया। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B है तो हमें दिखाना है कोण A बराबर कोण B। तो एक फिगर बना लेंगे, ये हो गया समकोण त्रिभुज, और ये हो गया A और ये B और ये C, ये न्यून कोण है, ठीक है। और दिया हुआ है क्वेश्चन में cos A बराबर cos B। हम लाल बट्टे कक्का से क्या जानते हैं, लाल बट्टे कक्का से ये cos के लिए मतलब आधार बटा कड़। तो A के लिए आधार ये होगा, लंब ये होगा, कड़ ये होगा। तो cos A का क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ होता है, तो AC बटे कड़ क्या हो जाएगा AB, ठीक है। और cos B हुआ, इसके लिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, कड़ ये हुआ। तो cos का क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, B के लिए BC, और कड़ क्या है AB, ठीक है। तो AB कट जाएगा, आ जाएगा क्या AC बराबर BC।
जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब AC बराबर BC है तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। कोण A बराबर कोण B। रीजन क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर जो सिद्ध करना था। 7वां क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन है ये। और दूसरा दिया कॉट स्क्वायर थीटा, इन सभी का मान निकालना है। उसी तरीके से करेंगे। दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 और तो लाल बटे कक्का से कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो फिगर तो कॉट थीटा मान लेते हैं त्रिभुज ABC है और यहाँ पर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार, ये हो जाएगा कॉण, लिख देते हैं। तो 7/8 है तो आधार कितना है, आधार ये 7 और लंब कितना 8। ठीक है, तो कर्ण निकालना हमको, मतलब कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और BC दिया है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ 8 और BC कितना दिया हुआ है 7, ये हो गया। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर 49, 64 और 49 को जोड़ देंगे आ जाएगा 113। तो AC स्क्वायर बराबर 113, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 113। और हमें जो क्वेश्चन प्रूव करना है, इसमें साइन और कॉस चाहिए, तो पहले साइन और कॉस का मान निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने लंब कितना होगा 8 और कर्ण कितना आया, कर्ण क्या है AC है, कर्ण कितना आया कड़ी में 113। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113 कड़ी में, ये हो गया। अब जो मान रख देते हैं क्वेश्चन में। दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें मान रख देंगे और सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। 1 प्लस साइन का मान कितना आया 8 बटे कड़ी में 113 और 1 माइनस इधर हो जाएगा कड़ी में 113 हो जाएगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ 7 बटे कड़ी में, ठीक है यहाँ पर 8 रहेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का मान वही 7 बटे कड़ी में 113, ये हो गया। एक कोष्टक में a प्लस बी होगा, एक कोष्टक में a माइनस बी। हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा 64 अपान 113, क्योंकि कड़ी में 113 का स्क्वायर क्या होता है 113 ही होगा। 1 माइनस 7 बटे 113, इसको सॉल्व कर लेंगे। 113 एक कम 113 में से 64 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 49 बटे 113, और 113 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 64 बटा 113। 113 से कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 49 बटे 64। तो आगे आंसर 49 बटे 64, ये हुआ सॉल्यूशन। और सेकेंड क्या, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है।
तो हम इसी से निकाल देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा कितना आया हुआ है 7/8, ये दिया हुआ है। तो 7/8 का होल स्क्वायर गुणा कर देंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा और 8×8 = 64। ये हो गया आंसर। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांचना है कि ये चीज़ क्या होगा, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लगाते हैं सवाल। उसी तरीके से cot A बराबर क्या दिया हुआ, 3 cot A = 4/4 दिया हुआ है। 3 cot A = 4 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, cot A = 4/3 हो जाएगा। और लाल बटे कक्का से हम जानते हैं कि cot के लिए क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो बना लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी और सी। ए की बात कर तो ए क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ए के सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। लंब कितना दिया है 3 और आधार दिया हुआ 4। कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। AC² = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AB कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, BC 3 दिया हुआ है। तो 16 + 9 जोड़ देंगे आ जाएगा 25। तो AC का स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो AC बराबर 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन 1 + tan² A/1 + tan² A और बराबर cos² A - sin² A, इसमें वैल्यू रख देंगे और देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया 1 - tan² A/1 + tan² A। तो 1 - tan A का मान क्या होगा, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। तो A के सामने लंब बटा आधार मतलब 3/4। तो स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे हो जाएगा 1 - 9/16 और 1 + 9/16। 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7। तो 7/16 नीचे 16 में 9 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। 25/16 और 16 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है। और RHS दिया हुआ ऊपर cos² A - sin² A। तो RHS लगा देते हैं इसी जगह। RHS बराबर cos² A - sin² A दिया हुआ है। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। फिगर में आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 4 और 5 है कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस साइन ए का क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया है 5। यहाँ लिख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व कर देंगे तो 16/25 और प्लस 3 3 का 9/25 और जुड़ जाएगा 16 और 9 तो आ जाएगा बचे। तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे माइनस है। तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/25। तो RHS बराबर क्या हो गया LHS के। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध होता है, ऐसा होता है। 9वां क्वेश्चन दिया त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan बराबर दिया है 1/3। तो निम्न का मान निकालना है। एक हम लगाएंगे, एक आप लगाइएगा। कोण B क्या हो गया, समकोण हो गया, ABC हो गया। और tan A बराबर दिया हुआ है 1/3। ठीक है। तो लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ए के सामने वाला लंब कितना हो गया ए और आधार कितना हो गया कड़ी 3। और हम क्या कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दिया है कड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और BC 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो कड़ी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो त्रिभुज ABC
तो जिसमें ए बी सी क्या है, समकोण है। तो दिया हुआ है tan ए बराबर 1/3 और लाल बटे कक्का से हम लोग क्या जानते हैं, tan ए बराबर क्या, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो ए दिया हुआ है, तो ए के सामने वाला लंब होता है, ए सी स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो ए सी बराबर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। साइन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, देख लेंगे फिगर में, लंब बटा कर्ण, ए के सामने वाला लंब और कर्ण हो गया ए सी। तो लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2। तो साइन 1 की जगह क्या लिख देंगे, 1/2। और कॉस सी, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो सी के सामने वाला लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो आधार कितना हो गया 1, सॉरी फिर से, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी के सामने ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 1 ए सी कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो 1 क्या हो जाएगा 2, कॉस सी 1/2 हो गया, प्लस कॉस ए का मान, कॉस ए का आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए क्या होगा, आधार होगा, ध्यान दीजिएगा जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब होता है और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। और कॉस ए का मान लिखना है। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा कड़ी 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2। तो कॉस ए का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2। और साइन सी पूछा है, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या होगा, ये होगा और कर्ण ये होगा, कड़ी 3/2 हो जाएगा, कड़ी 3/2 हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब होता है। यदि ए लेंगे तो ए के सामने वाला लंब ये होगा, यदि सी लेंगे तो सी के सामने वाला लंब ये होगा। समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। हो जाएगा 1/2 का 1/2 में गुणा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस करीब 3/2 का करीब 3/2 से गुणा कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। और जोड़ देंगे तो 4/4 कट के क्या आ जाएगा, आंसर 1। इसी प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, आप खुद कीजिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान निकालना है। तो फिगर बना लेंगे। पहले फिगर में बोला हुआ है कोण क्यू क्या है, समकोण है। कोण क्यू समकोण हो गया, तो पी क्यू और आर हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्यू आर निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी आर। यदि हम लोग मान लें क्यू आर कितना है, एक्स है, क्यू आर को एक्स मान लें और पी आर को वाई मान लें, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 25 माइनस वाई। ठीक है, एक्स का मान हो गया 25 माइनस वाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। मान रख देंगे, पी आर कितना है, पी आर है वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्यू कितना है, पी क्यू होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर कितना है 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके वाई का मान निकालेंगे। देखते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 25 प्लस ए माइनस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। तो 2ab, ए ये हो गया, बी हो गया और 2 का गुणा कर देंगे तो 25 दूना 50 वाई हो जाएगा। ये हो गया वाई स्क्वायर, इधर है प्लस में, वाई स्क्वायर इधर है प्लस में, ये कट जाएगा और ये 50 वाई आ जाएगा इस साइड। तो 50 वाई बराबर 25 प्लस
625, 25 और 625 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो क्या किया गया, 50y को इधर पक्षांतर कर दिया गया तो वाई स्क्वायर प्लस 50y बराबर 25 प्लस 625 और प्लस वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर से कट गया तो आ जाएगा 50y बराबर 25 में 625 जुड़ जाएगा 650, तो y बराबर 650 बटे 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 65 में 5 से भाग दिए तो y बराबर आ गया 13। ठीक है, y का मान क्या आ गया 13 और x का मान क्या है 25 माइनस वाई, तो 25 में से 13 को माइनस कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, साइन p का मान निकालना है क्वेश्चन में, तो हम जानते हैं कि साइन p बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा p के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। अब निकालना है कॉस p का मान, कॉस p का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस p के लिए आधार को 5 और कर्ण क्या हो जाएगा 13, 5 बटा 13। और निकालना है आगे tan p का मान, tan p का मान क्या होता है लंब बटा आधार, तो p के लिए लंब क्या होगा 12 और आधार क्या हो जाएगा 5। ये हो गया प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांटना है। पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये क्या होगा असत्य होगा, क्योंकि tan a का मान हमेशा क्या होता है 0 से इन्फिनाइट तक क्या होता है बढ़ता जाता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा, आगे चैप्टर में इस बात को समझेंगे। और दूसरा दिया कोण a का मान के लिए सेक a क्या है 12/5 है, तो ये बात सत्य है क्योंकि सेक a का मान क्या होता है 1 से इन्फिनिट तक बढ़ता है। तीसरा है कोण a के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप कॉस a का प्रयोग करते हैं, ये बात भी सही है, कोसाइन को कॉस यूज करते हैं। कॉट और a के गुणनफल को कॉट a है, तो ये बात असत्य है, a क्या है कोण है। पांचवा क्या है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये हो सकता है, तो ये असत्य है क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है 0 और 1 के बीच में रहता है। ठीक है।